दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप अगर स्पेस में जाना चाहते हैं या फिर स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे। और मैं जानती हूं कि आप में से 99% लोगों के मन में सबसे पहले नासा का ख्याल आएगा। आप ये जानकर काफी हैरान हो जाएंगे कि यूएसए के अलावा 72 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है। और तो और अब मैं जो आपको ये बात बताने वाली हूँ इससे आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। हम इंडिया के लोग कोई पिछड़े नहीं हैं, बल्कि हम टॉप 6 स्पेस एजेंसी में आते हैं। डिड यू नो दैट? पर आप ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए कि इस 6 में से हमारा देश कौन से नंबर पर आता है। और तो और क्या आपको पता है कि हर एक देश को, चाहे फिर वो कोई भी देश हो, लॉन्चिंग के टाइम पर इंडिया की ही जरूरत पड़ती है। पर उन्हें इंडिया की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि ऐसा क्या है हमारे देश में जो औरों के देश में नहीं है और वो चाहते हैं हमसे। तो इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बचपन में आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि हम भी राकेश शर्मा और कल्पना चावला जैसे बनेंगे और स्पेस में जाकर अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस देश का पूरी दुनिया में नाम ऊंचा करने पर जिस इंस्टीट्यूशन का हाथ है, जिन्होंने दिन और रात एक कर दी और सालों साल खूब कड़ी मेहनत करी, वो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिससे रिलेटेड हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुछ 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं और कुछ ऐसे ही अमेजिंग सवालों का जवाब भी देने वाले हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए, आज की वीडियो हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसरो के सभी इक्विपमेंट में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, विभूति की और एक कुमकुम की होती है, विच इज सिमिलर टू एंड आइडेंटिकल टू शिवा फोरहेड। यानी कि जो महादेव के माथे पर तिलक लगाया जाता है ये उसी से ही सेम टू सेम सिमिलर है और उसी से प्रेरित होकर इसे लगाया जाता है और हिंदू धर्म में इसे बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसरो की पहली सैटेलाइट कौन सी थी जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था और इसे डिजाइन और फैब्रिकेट तो किया गया था इंडिया में, पर इसे लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ रशिया। इसका नाम रखा गया था द फेमस एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने जीरो की खोज की थी और पाई की वैल्यू को भी डिस्कवर किया था। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इस सैटेलाइट का आखिर नाम क्या है। दिस वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो, आर्यभट्ट। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये बहुत ही ज्यादा फेमस इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में इसरो को एस्टेब्लिश किया था और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये इतने महान थे कि इन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है और इन्हीं के नाम पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी दिया गया था विक्रम। और इनकी ही 100th बर्थ एनिवर्सरी में विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। फैक्ट नंबर 4, अब एक वक्त था जहां पर इसरो को बिल्कुल भी फंडिंग नहीं दी जाती थी और इसरो के अंदर साइंटिस्ट भी बहुत कम मात्रा में थे और इस समय के दौरान में हमने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसके हिस्सों को साइकिल से लाया गया था और इसकी लॉन्च साइट थी एक चर्च तिरुवनंतपुरम में, जिसे आगे चलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना गया। और इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे सर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आगे चल के हमारे मोस्ट लविंग प्रेसिडेंट बने। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म भी है जो कि एक एजेंसी है जिसे कम्प्लीटली ओन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ये है एंट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन, जो इसरो के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट भी करती है और वर्ल्ड वाइड मार्केट भी करती है। और इसे 2008 में मिनी रत्न स्टेटस दिया गया था, जिसमें एक समय ऐसा भी था कि जब रतन टाटा और जमशेद गोदरेज जैसी बड़ी पर्सनैलिटी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसरो वन ऑफ द 6 स्पेस एजेंसी में से एक स्पेस एजेंसी है जिसका स्थान वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में 5वें नंबर पर आता है और ये वन ऑफ द स्पेस एजेंसी है जो अपने घर में ही यानी कि अपने देश में ही सैटेलाइट्स को बिल्ड भी कर सकती है और इसे लॉन्च भी कर सकती है। इसमें नंबर 5 पर है हमारे इंडिया की इसरो, नंबर 4 पर है रशिया की रोसकोसमोस, नंबर 3 यूरोपियन कंट्री की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए, नंबर 2 चाइना की सीएनएसए और नंबर 1 पर है नासा और एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स 6ठे नंबर पर है। और तो और इंडिया के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बना था क्योंकि हमने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाई थी और यहाँ पर ये सारे सैटेलाइट दूसरे बड़े बड़े देशों के थे जैसे यूएसए, यूएई, क्योंकि उन्होंने हमें लॉन्च करने के लिए कहा था और अभी तक ऐसा कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। फैक्ट नंबर 7, अपने एक्सप्लोरेशन को इसरो ने और आगे बढ़ाया और कंडक्ट किया पहला डीप स्पेस मिशन, जो कि इसरो का पहला लूनर स्पेस मिशन था। जी हाँ दोस्तों, ये था चंद्रयान 1 जिसे लॉन्च किया गया था 2008 में, ताकि मून से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सके। और इस मिशन से इंडिया बना था चौथी कंट्री जिसने मून पर अपना झंडा गाड़ा था।
और इसके अलावा हमने चांद पर वाटर भी ढूंढा था, जिसके बारे में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। और 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के चलते ये प्रूव किया गया था कि चांद में वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस मौजूद है। और हम ऐसे 4th कंट्री हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंड किया। और हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस है। और अब तो इंडिया ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर लिया है सॉफ्टली। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्रयान मिशन इंडिया का तीसरा चंद्रयान मिशन है। और इस मिशन में इसरो ने मून पर एक रोवर और एक लैंडर पहुंचाया है। और प्रीवियसली चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर को पहले से ही प्लेस कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाए थे, पर जो कि इसरो ने इसे चंद्रयान 3 के मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाया है। इसे लॉन्च करने के लिए LV-M3 रॉकेट का यूज किया गया था, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर लगाए गए थे, जिसकी वजह से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग जगह पर जाकर एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा और इसकी लाइफ 1 लूनर डे यानी कि अर्थ की लाइफ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो ये है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएगा। फैक्ट नंबर 8, अब चंद्रमा के बाद आई मंगलयान की बारी, जो कि आपने मूवी तो देखी ही है, जिसे देखने के बाद इसरो के लिए रिस्पेक्ट हमारी और भी ज्यादा बढ़ गई। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्पेस एजेंसी ने हमको अपने पहले ही अटेम्प्ट पर हमें मार्स पर पहुंचा दिया? यहाँ पर हमें से मतलब है हमारे देश भारत को, क्योंकि नासा जैसे इतने बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को भी 2 अटेम्प्ट लगे और यहाँ पर इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही मार्स पर अपना स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंड कर दिखा दिया। वेल, आप में से जो भी स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है वो इस बात से जान तो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। इंडिया के इसरो ने सबसे पहला मार्स मिशन मंगलयान 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ $75 मिलियन के बजट में। और अगर इसका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के तौर पर USA की हॉलीवुड मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ही $170 मिलियन में बनी थी। मतलब सोचिए कि $170 मिलियन में यहाँ पर एक मूवी बनती है और बस $75 मिलियन में हम स्पेस घूमकर आ गए। इसके अलावा इंडिया बना USA, रशिया और यूरोप के बाद चौथी कंट्री जो कि मार्स पर पहुंचा। फैक्ट नंबर 9, अगर हम बात करें कि दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको ये सवाल इंट्रोडक्शन में ही पूछा था, अब इसका जवाब देने का समय आ गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जानना चाहते हो वो क्या है? वो है PSLV रॉकेट। हमारी ये रॉकेट सबसे किफायती रॉकेट्स हैं और लिटरली हमें सिर्फ $54 मिलियन चाहिए एक स्पेस लॉन्च के लिए, और इसी वजह से दूसरी सारी कंट्रीज हमारे पास आती है अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए। और तो और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा देश कोई पिछड़ा विछड़ा नहीं है, बल्कि हम स्पेस एजेंसी में टॉप 5 नंबर पर आते हैं। यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था 1969 में, जो कि रशिया और चाइना से भी पहले का था। मतलब सोचिए, हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से भी पहले से थी। और अभी आपको पता चल रहा होगा कि हमने टॉप 5 में ऐसे ही अपनी जगह नहीं बना ली, बल्कि बड़ी मेहनत करके ये जगह बनाई है। फैक्ट नंबर 10, अब जैसे गूगल अर्थ के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जो एक वेब बेस्ड सैटेलाइट इमेजिनरी टूल है जिससे हम पूरे अर्थ को मैप कर सकते हैं, यानी कि पूरे अर्थ को एक मैप के तौर पर देख सकते हैं। और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ऐसा ही कुछ अब इसरो ने भी डेवलप कर दिया है। और ये है भुवन, जो कि आज अवेलेबल है 4 लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश, जिसका इनिशियल रिलीज हुआ था 2009 में। और यहाँ पर सवाल ये भी आता है, क्या दूसरे बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट की तरह हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी इसरो पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है? दरअसल बजट मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। USA का बजट है 20 मिलियन, चाइना का बजट है 11 बिलियन और इंडिया का बजट है 1.5 बिलियन। और देखा जाए तो इसी किफायती बजट के जरिए हम फोर्स हो जाते हैं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम नए नए जुगाड़ कर सकें और पैसे बचा सके, और फिर वो जुगाड़ पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं और पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सके उन जुगाड़ों को। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स में कुछ ऐसे देश भी आते हैं, जैसे कि जापान हमें हमेशा पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में टेक्नोलॉजी लीडर रहा है, बट इट कम्स टू स्पेस रिसर्च हम जापान से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और अब ये तो आप जानते ही हैं कि इंडिया को जुगाड़ू तो बोला ही जाता है, और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे कम में हमें अच्छे से मैनेज करना है और कैसे ना कैसे करके हमें कम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना है। और यहीं पर इसी से हमें ये पता चलता है कि नासा के पिछले 6 महीने के एक्सपेंडिचर एक्चुअली में इक्वल टू है टू द इसरो लास्ट 40 ईयर्स एक्सपेंडिचर। तो इससे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हमने कम रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है, और इसीलिए तो हमें जुगाड़ू भी कहा जाता है। और यही वो जुगाड़ है जो आपकी स्क्रीन में सामने आ रहे हैं।
जिसकी वजह से आज हम काउंट होते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी। और यही वो जुगाड़ है जिसकी वजह से आज हमारे फॉरेन नेशंस पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे हम उनकी सैटेलाइट लॉन्च करें कम कॉस्ट पर। और यही वो जुगाड़ है जिनकी वजह से आगे भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया मिशंस लॉन्च करेंगे। तो यहीं पर आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं इसरो से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये फैक्ट्स अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट कर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।